जीवन का कर ले कल्याण हम निश दिन कर ले ध्यान, तो जीवन का होगा उद्धार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो संत महिमा का प्रसंग बताते हुए कहा, संत हृदय नवनीत समाना। संत वो है, ने कहा कि संत भगवा वस्त्र वाले संत हैं, ये पीले कपड़े पहनने वाले संत हैं, ये सफेद कपड़े पहनने वाले संत। ठीक बात है, सफेद वस्त्र जैसे पुलिस की वर्दी होगी खाकी, भाई खाकी में यदि कोई है पुलिस वाले है, एक पहचान हो गई। लेकिन उनके अंदर क्या है, भाव शुद्ध होने चाहिए। 30 साल पहले किसी ने मेरा अपमान किया, अब होवे तो मैं बताऊं, अरे भाई उन्होंने एक बार आपका अपमान किया। दान दया अपनाना, भाव क्रांति के पथ पर चलकर प्रेम के फूल खिलाना। दान दया अपनाना। भाव शुद्ध होते हैं ना, तो वाणी में भी पवित्रता आ जाती है, क्योंकि वाणी की भी माता और कर्मों की माता तो भाव ही है। इसलिए भाव शुद्ध होंगे। आज से संकल्प करो, आपके लिए कोई कठिन नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि संत चरित शुभ चरित कपासु, इसको व्यवहार में लावे। भाई कपास के फूल जैसी उपमा दी, और हमारे गुप्ता जी ने एक ये अनार भी काट के रखा है। ये भगवान ने कैसे मोती पिरो दिए, एक अनार में आपके हमारे लिए सैकड़ों मोती पिरो दिए। हाँ, ये देखो मोती की माला, ये आपके हमारे लिए। ठाकुर जी ने तो इतना कर दिया, हमने ठाकुर के लिए क्या किया। इस देह में हमारे ना मालूम भगवान ने इतने महान अंग भर दिए कि एक अंग की एक नस यदि ढीली पड़ जावे तो रात की नींद उड़ जावे। हाँ, और ये अंदर कितनी नसें रख दी है। हाँ, पिट्यूटरी ग्रंथि, हाँ ग्रंथियों को राजा, 300 ग्रंथियां हैं। हाँ, एक एक ग्रंथि, एक एक रस, एक दाना भी श्री मुखमंडल में प्रवेश करावे तो ये सोच ले, ये दाना हमारे देह देवालय में जाके क्या हमें सात्विकता देगा, क्या हमें ईश्वरीय कार्यों की योग्य बनाएगा, क्या हम दिव्यांगों की सेवा कर पाएंगे, क्या हमारा मन ऐसा होगा कि दिव्यांगों के लिए दान देवे। यदि इन प्रश्नों को उत्तर हाँ में मिल जाए, आप तुरंत उस दाने को प्रसाद समझ के, भगवान का प्रसाद में तो ये शब्द भी खाने जा रहे हैं, इसके बहुत पक्ष में नहीं हो। अब ठीक है, हजारों लाखों लोग बोलते हैं तो बोल लेते हैं, पर महाप्रसाद ये भगवान का प्रसाद है, ये भोजनम समर्पयामि है। आप डायरी में एक चीज और लिख लो, आज से ही भोजन करने के पूर्व 3 बार हाथ धोना, कर कमल धोने, पहले साबुन से धोना, हाथों को बिल्कुल हाथों में नहीं तो ये हमारी हथेलियां है ना, उंगलियां, ये कीटाणु को आकर्षित कर देती है। आपको इसका भी वैज्ञानिक कारण बताता हूँ कि हमारे पसीने के छिद्र बहुत होते हैं हाथों में 5-5 हड्डियां भी अंदर, ये हड्डी है, परंतु हड्डियां तो 206 पूरे शरीर में है, लेकिन अंदर पसीने के छिद्र होते हैं, तो पसीना ज्यादा हथेली में निकलता है, थोड़ा उंगली में भी निकलता है, तो कीटाणु आ जाते हैं। तो हाथों को एकदम बिल्कुल शुद्ध। हम तो छोटेपन में हमारी माताजी जो पढ़ी लिखी कम होती थी या पढ़ी लिखी 4वीं-5वीं थी माताजी, अरे 3 बार हाथ धोना, परिंदा पे यूं करके हाथ 3 बार धो के फिर उसके वो जो पात्र के हाथ लगाना, फिर मटकी में वो प्रवेश कराना। ना ज्यादा भोगी हो, ना ज्यादा रोगी, मन इंद्रिय वश में करो, सद जाता है योग नारायण, सद जाता
सद जाता है योग युक्त आहार विहारस्य। आहार और विहार हमारा युक्तिपूर्ण हो, सम्यक हो, सम्यक भाव हो, किसी के लिए बुरा न सोचे, बुरा न करे, मीठी वाणी बोले। हाँ, कोई कोई कहता है महाराज मैं तो हमेशा सच बोलता हूं, पर किसी की हिंसा हो रही हो, कोई निरपराध मारा जा रहा हो, उस समय युक्ता युक्त। हाँ, वो कहता है महाराज ने कोई बेचारे छिप गए कि महाराज हमारे डाकू पीछा कर रहे हैं, अभी चट्टान पीछे छिप जाते हैं। महाराज ने कहा ठीक है। फिर डाकू आया कि कोई छिपे हुआ आदमी कहाँ है। अब महाराज ने कहा मैं तो सत्य बोलता हूँ, तो बता दिया उस चट्टान के पीछे, बेचारे मारे गए।